आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं। ओ लेवल का मॉड्यूल फर्स्ट है और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बारे में आपको बहुत विस्तृत बताएंगे, जो आप इससे पहले सुने भी नहीं होंगे। आज आपको मालूम चल जाएगा कि कंप्यूटर का मेन उद्देश्य क्या है लाने का, कंप्यूटर का विशेष योगदान क्या है हमारे दैनिक जीवन में, और आपको एकदम बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय आप दीजिए और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें और इधर उधर जाने की कोशिश भी ना करें। अगर आप थोड़ा सा मिस हो जाते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर सीख नहीं पाओगे, यानी समझ भी नहीं पाओगे। तो आज हम एकदम आपको रटने का तरीका नहीं बताने जा रहे हैं, आपको समझने का है। यानी कि कंप्यूटर जिसको समझ में आ जाता है, फिर एक बार अगर आ गया तो फिर आपको लाइफ टाइम आपके दिमाग में स्टोर रहेगा, आपकी मेमोरी में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर का निर्माण कब कैसे हुआ और काहे किया गया। ये आपको सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य होता है। तो मेरे कंप्यूटर का, क्योंकि जान ही रहे हो कि कंप्यूटर के बिना हमारा कोई भी कार्य अधूरा ही माना जाता है। इस युग में वो भी जो डिजिटल इंडिया का निर्माण हुआ, डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान हमारे यहाँ पूरे इंडिया में चल रहा है, और आज उसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अगर विदाउट कंप्यूटर हम अपने डिजिटल इंडिया का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ एवरी, आप जान ही रहे हैं कि कंप्यूटर का यूज़ जो है एवरी बिजनेस, एवरी जॉब, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे कोई अपना पर्सनल काम कर रहा हो, तो कैसे जानकारी होना चाहिए। चलाना तो सबको आता है, लेकिन क्या कैसे कंप्यूटर की जो है आपको हम बताएंगे कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट किया गया, कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ, कंप्यूटर कौन लाया और क्यों इसको जो है डेवलप किया गया। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर की डेफिनेशन बताएंगे, कंप्यूटर का अर्थ आपको एकदम से विस्तृत में बताएंगे। जो अभी तक आपने कहीं हो सकता है सुने भी ना हो, वो चीज़ हम आपको बताऊंगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे चैनल में आप बस केवल यही है कि आप लास्ट तक बने रहें। और आइए हम आपको बताते हैं अपने कंप्यूटर के बारे में। अभी आपको हम कंप्यूटर दिखाएंगे भी कि कंप्यूटर और सीपीयू दोनों चीज़ आप बताएंगे। इसके पहले हमने सीपीयू का अलग से बनाया था, लेकिन आज हम आपको एकदम और उससे भी ज़्यादा विस्तृत बताने जा रहा हूँ। तो आइए आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू आप बने रहें लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा मॉड्यूल का फर्स्ट जो इंडो है लेक्चर, वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। तो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर में 8 शब्द हैं, 8 वर्ड हैं। कंप्यूटर यानी कि बोलने पे लगता है कि आपको 3 स्टेप में रुकना पड़ता है। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द से मिलके बनाया गया है। यानी कंप्यूट की हिंदी होती है संगणक, और कंप्यूटर का मतलब होता है अंगणक, यानी गणना करने वाली मशीन। जब टर लग गया इसका मतलब करने वाला मशीन होता है। कंप्यूट का मतलब ही हुआ गणना, और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाली मशीन। इसमें 8 शब्द हैं, 8 वर्ड हैं। प्रत्येक शब्द का अलग अलग मतलब है, ऐसा नहीं कि फर्जी जोड़ दिया गया है। इसका कहीं ना कहीं आपके सामने अभी हम आपको बता रहा हूँ, उसका एक एक वर्ड का बहुत बड़ा मतलब है, और उन सब को मिला करके असेंबल किया गया है। सारे शब्द को असेंबल करने के बाद हमारे कंप्यूटर का एक कंप्लीट अर्थ आ गया है। और इस कंप्यूटर को जो है तैयार किया गया था आपके चार्ल्स बेबेज के थ्रू। और क्यों किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले कंप्यूटर के बिफोर में कैलकुलेटर भी चल थे, आज भी हैं, लेकिन आज के कैलकुलेटर में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। पहला एकदम नॉर्मल कैलकुलेटर होते थे, जबकि कैलकुलेटर में हमारे 10 शब्द हैं और कंप्यूटर में ओनली 8 शब्द हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, वो काम भी कम करता है, शब्द भी ज़्यादा है। ये काम कम ज़्यादा करता है, शब्द भी कम है। यानी आप देख लीजिए यहाँ पे 8 शब्द हैं और 8 का अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखिए आपको हम अलग अलग पूरा आपको बता देते हैं इसका पूरा अंतर। यानी मतलब कंप्यूटर यानी सी फॉर आप कह सकते हो इसको कैलकुलेशन कहते हैं, बहुत लोग इसको कॉमनली भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। ओ फॉर आपका ऑपरेशन, और एम मीन्स मशीन होता है। कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन किसे कहते हैं ये भी आपको हम बताते हैं। ये आपका प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर नहीं होगा, प्रोसेसिंग। यू फॉर आपका यूजर हो जाएगा, टी फॉर ट्रेनिंग और टीचिंग भी कह सकते हो, और ई फॉर एजुकेशन है, आर फॉर रिसर्च। ये इतनी आपको बताया गया। इसका अर्थ क्या होता है,
गणना करना, ओ फॉर ऑपरेशन। किसी भी चीज़ को जब हम ठीक से अगर वो यूज करते हैं तो उसका अर्थ मुझे पता होना चाहिए। देखिए, आर फॉर रिसर्च है और ई फॉर एजुकेशन है और आपका टी फॉर ट्रेनिंग या टीचिंग भी कहते हैं, यूजर है, USER, प्रोसेसिंग, मशीन, ऑपरेशन, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन का मतलब गणना, और हमारा जो M से मशीन कहते हैं, मशीन उसे कहा जाता है कि जैसे आप किसी चीज़ को जब चलाओगे तभी चलेगा, खुद से नहीं कोई काम करता, ना खुद से वो अपना कोई माइंड मेकअप करता है, जैसे हम कहेंगे वैसे वो काम करता जाएगा, यानी उसको कोई थकान नहीं होती है, वो लगातार पर डे 24 आवर घंटे काम कर सकते हैं। इसीलिए हम कंप्यूटर में देखते होंगे, कंप्यूटर मेरा हमेशा कहीं कहीं ऐसे जगह है जहाँ 24 आवर घंटे हमारे ऑन रहते हैं, जैसे आपका रेलवे, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, इमरजेंसी प्लेस, बहुत सारे स्थानों पे कंप्यूटर आपके कंटिन्यू ऑन रहते हैं, कभी इसको हम बंद भी नहीं करते हैं। बंद करने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ऑपरेशन का मतलब होता है गणना करना, किसी चीज़ को ऑपरेट करना मतलब चलाना। जैसे आप कोई बाइक चलाते हो तो ऑपरेट करते हो, कोई कंप्यूटर चलाते हो तो ऑपरेट करते हो। और आप कोई भी, जैसे आप बहुत ऑपरेशन शब्द एक और यूज, जैसे हमारे डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आपका मटेरियल बाहर करते हैं काट पीट के। लेकिन ऐसे यहाँ पे भी कीबोर्ड को अगर मुझे चलाना नहीं आता तो हम कैसे चला पाएंगे? मुझे आना चाहिए एकदम सिस्टम से, तभी हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक अच्छे तरीके से, एक सही रास्ते पे उसको हम यूज कर सकते हैं। मुझे उसका आउटपुट एक अच्छे से मिलना चाहिए, नहीं आएगा तो हम उसका आउटपुट भी नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन का अर्थ यही हुआ। और प्रोसेस का मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में जितना हम प्रोसेस करते हैं उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मुझे घर से निकलना है तो निकलने के लिए क्या करते हो? सबसे पहले रेडी होते हो और फिर विद्यालय, कॉलेज, ऑफिस कहीं भी जाना है, उस दोनों के बीच में मुझे क्या करना होता है? प्रोसेसिंग। बाइक, साइकिल, जो भी आपके पास साधन हो, पैदल चल करके सही रास्ता देखते देखते आप पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। यूजर मतलब यूज करने वाले को यूजर कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर क्या करते हो? कंप्यूटर को हम कोई यूज करता है हमारा चालक, जैसे आपका ड्राइवर है, ड्राइवर भी किसी चीज़ को यूज करता है ना, उसको हम क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। ऐसे हम कंप्यूटर को चलाते हैं। कंप्यूटर का मतलब आप सही से चलाना आता है, यानी आप यूजर हैं। कंप्यूटर चलाने वाले को यूजर, यानी यूज कौन करता है? हम, आप, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई टीचर, अदर कोई क्लर्क, कोई भी हो, तो इसको जो यूज करता है उसको हम क्या कहते हैं? यूजर कहते हैं, चलाने वाले को। बाइक चलाता है तो ड्राइवर, कार चलाता है ड्राइवर, यानी वो क्या करता है? ड्राइव करता है। अगर आप ट्रेन भी चलाते हो तो आप उसके ड्राइवर बोले जाते हो, पायलट भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वो उसको आता होगा तभी वो ड्राइव करता है। ऐसे मेरे यहाँ भी कंप्यूटर को जो जानता होगा, सही से प्रॉपर में जानता है चलाना, उसको क्या कहते हैं हम? यूजर। टी फॉर ट्रेनिंग, पहले सीखते हैं फिर सिखाते हैं, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं, यानी टीचिंग। फिर ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन मीन शिक्षा। शिक्षा बहुत प्रकार के होते हैं, मेडिसिन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारे ऐसे। फिर आर फॉर रिसर्च, रिसर्च मीन्स खोज करना। किसी भी चीज़ के हम क्या करते हैं? खोज करते हैं, कंप्यूटर के भी सहारा, सेल्फ पे भी, तो इसको हम रिसर्च बोलते हैं। परिभाषित करोगे, अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर क्या है बताओ, तो आप कैसे परिभाषित करोगे? आप उसको हिंदी में बता सकते हो, इंग्लिश में बता देते हो। कंप्यूटर, देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचनाओं को इनपुट के रूप में लेता है और कुछ समय के बाद आउटपुट दे देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एकदम कंप्यूटर, यानी यही हमारा क्या है? आउटपुट है। यानी यही नहीं, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट इनपुट डाटा and after processing then given the output or result। यानी इनपुट दिया, आउटपुट मिलने के बीच में जो कार्यक्रम होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोसेस चाहे रॉन्ग हो, चाहे राइट हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, आउटपुट दो ही तरीके के होते हैं, या तो फिर पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर आप एग्ज़ाम दिए हो तो रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा, पास फेल, उसी को हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए। हम आपको थोड़ा सा बना करके भी दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर जो हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो, हम आपको कंप्यूटर की जो डेफिनेशन बताया आज उसको हम डायग्राम के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं। और
एकदम आपको हम बहुत पहले ही बताया था अभी कि कंप्यूटर में याद कभी नहीं करना, समझना। एक बार अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे बने रहते हो तो मुझे लगता है कि फिर याद वाद नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से जानकारी यानी संपूर्ण जानकारी वो भी आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आइए और देखिए। यहाँ पे हमने देखिए बनाया 3 बॉक्स बनाया हुआ हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बनाया हूँ। इनपुट CPU आपका बीच में है ही है, आउटपुट यानी आप इनपुट किसको देते हो, CPU को। CPU क्या है, CPU हमारे कंप्यूटर का मेन ब्रेन है। अभी हम आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप आ गया यहाँ पे, हाँ देखिए मेरे चैनल का भी नाम इस पे लिखा हुआ है, आपको ढूंढना भी नहीं करे, जैसे CPU देखोगे याद आ जाएगा। आप लाइक शेयर जरूर करें और ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो CPU है, ये CPU क्या है, यही मेन रोल है। अगर ये बढ़िया नहीं चल रहा है तो मॉनिटर चाहे जिस कंपनी का लाओ बेकार है, ये प्रोसेस करता है। और ये आप देख सकते हो, अभी हम इसके पहले पूरा डिस्प्ले दिखाया था मदरबोर्ड के रूप में। अब आज इतना समय नहीं मेरे पास, अगर हम आपको बार बार यही करेंगे तो फिर अगला सिलेबस बढ़ नहीं पाएगा। तो देख लिया आपने, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए बहुत सारे पोर्ट हैं, वो पहले भी बताया जा चुका है। आज हम पोर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बात करते हैं, लेकिन ये आपका CPU है। CPU मेन ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का। अगर ये ओके है तो भी आप प्रॉपर में काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब मॉनिटर है। मॉनिटर का काम होता है जो भी मैसेज लिखते हो वो मैसेज आपको दिखाता है। लिखते हैं, लेकिन जैसे आप कोई चीज़ लिखते हो कीबोर्ड के थ्रू, CPU में लिखा तो जाता है लेकिन दिखाई कहाँ देता है, मॉनिटर पे। अभी हम आपको मॉनिटर भी दिखा देता हूँ। मॉनिटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट मशीन है, वो मुझे दिखाने का काम करता है। जैसे आउटपुट क्या, मेरा बोर्ड भी एक मॉनिटर जैसा काम करता है। अगर मुझे जो आएगा वही लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो गलत दिखाई देगा। तो सेम एकदम मॉनिटर के अंदर कोई ब्रेन नहीं लगा हुआ, ना वो आपको रॉन्ग राइट बताएगा। जैसा लिख दो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा सब दिखा देता है। चलिए अब हम आपको मॉनिटर अपने पास ला करके आपको दिखा देता हूँ फ्री में। और देखिए अभी क्या, ये यहाँ पे तो आपको एकदम दिख ही रहा है, ये एक पर्दा है, स्क्रीन है, जिस पे जो लिखोगे वो इस पे आता रहेगा। और ये स्टैंड है मेरा, स्टैंड इसको डिस्प्ले करता है। स्टैंड ना हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे इसमें देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे आपका, जिसमें हम BJ केबल वगैरह लगाते हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे जैक हैं, पोर्ट हैं, ये ठीक। तो अब आपको मॉनिटर पहचानना भी आ गया, हो सकता है इसके पहले ना देखे हों, लेकिन आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से हम आपको दिखा रहा हूँ और दिखा दिया हूँ। काम करता है, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं, दिखाने काम कर रहा है बस। ये समझ गए, इनपुट किसको देता हूँ, इसको देता हूँ, ये यहाँ मैसेज देता है। ये पूरे डेफिनीशन है। अगर परिभाषा आपको याद करना, 3 चीज़ याद रखो, इन, प्रोसेस, आउट। यानी इन करोगे तभी बाहर निकलोगे। इनपुट आपने डाला, कुछ समय के बाद आपको आउटपुट मिल गया, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉनिटर की, कंप्यूटर की डेफिनेशन, ठीक है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं और कंप्यूटर के हम टाइप्स आपको बताएंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर हमारे कई प्रकार के हैं और आपको हम आगे दिखाने क्या मतलब आपको बताने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे लगातार आप लोग बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। हमने आपको परिभाषा अभी तक बताया। और अब कंप्यूटर के टाइप्स, हमारे टाइप्स कई प्रकार के हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। जनरली आपके 3 टाइप्स हैं। जैसे एनालॉग है, एनालॉग कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर, और आपका ये हाइब्रिड कंप्यूटर, ये ठीक है। तो आपको मैंने बताया एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो स्लोली काम करता था, धीरे धीरे काम करता था। ये कह सकते हो उदाहरण के रूप में आपका बैलगाड़ी कह सकते हो, मोटरसाइकिल का मीटर कह सकते हो, लेमिनेशन की मशीन, बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत धीरे धीरे काम करते थे। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, बैलगाड़ी होते थे, वो धीरे धीरे, आपको अगर लखनऊ जाना हो तो 2 दिन लग जाते थे। स्लोली काम करता है। जैसे रेल का इंजन, कोयले वाली जो आती थी,
उसको आप धीरे धीरे जब झोंकते थे तो वो स्लोली बढ़ता था, बहुत धीरे धीरे, यानी बहुत रिलैक्स। आज अब मेरे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, यानी डिजिटल 0 और 1 पे काम करता है। और जैसे आपका लाइट कीबोर्ड के बटन्स वो 1 और 0 पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको हम डिजिटल कंप्यूटर में क्या होते हैं, 1 और 0 के रूप में काम करते हैं, 1 और 0 पे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका या तो ये ऑन रहेगा या तो ये ऑफ रहेगा, दो ही में, बीच में कुछ नहीं होते हैं। 0 और 1 पे, ऑफ पे काम और ऑन। जैसे कीबोर्ड पे अगर कोई की प्रेस करते हो तो एक ही बार प्रेस करके छोड़ दो तो 1 टाइम लिख जाएगा, अगर उसको कंटिन्यू प्रेस कर दो तो एक ही अक्षर को बार बार रिपीट कर देता है। जैसे आपका ये लाइट है, लाइट का स्विच ऑफ कर दें तो इसमें सप्लाई नहीं रहेगी, यानी 1 और 0 पे काम करता है। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डिजिटल बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। तो इस समय जैसे डिजिटल का चल ही रहा है लुक, और डिजिटल पे हमारे कंप्यूटर काम करते हैं, डिजिटल पे मोबाइल काम कर रहा है, लाइट काम, बहुत सारे हमारे जो टूल्स हैं वो डिजिटल पे काम करते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर पे। डिजिटल एकदम बहुत इजी है, चुटकी में काम होता है। जैसे प्रेस किया नहीं कि तुरंत आ गया, छोड़ोगे तुरंत ऑफ हो जाता है। ये भी इससे आसान, मतलब कैसे, बहुत ही इजी है ये। एनालॉग में समय बहुत ज़्यादा लेता था, यानी एक काम को करने के लिए काफ़ी दिन लगते थे, लेकिन आज एक काम को चुटकी में आपका काम फाइनल हो जाता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इन दोनों को मिला करके बनाया गया हाइब्रिड सुने होंगे। हाइब्रिड जैसे बीज वगैरह भी होते हैं, छोटा है काम बड़ा करता है, यानी आज लगा दो कल से खाना स्टार्ट कर दो, इस तरीके से हाइब्रिड होते हैं। ऐसे यहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन मज रहा है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। जैसे मेरे कंप्यूटर में जो टास्क होते हैं उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके और आपको आउटपुट दे देता है। तो ये हमारा टाइप्स कंप्यूटर थे। और आगे हम आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताएंगे। ये हमारे सारे पहले चैप्टर में आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन। तो इतना आपको समझ में आ गया। से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।